This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. आप सब लोगों को मैं अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2026 क्या होने वाला है आपके स्टार्स के हवाले से, और 2026 का आखिरी सूरज ग्रहण भी होगा इसी हफ्ते में, यानी कि 12 अगस्त को। उसके क्या असरात हो गए और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सयारे, उनका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में, और कौन सा सयारा कौन सा प्लैनेट इस हफ्ते कौन सी पोजीशन पे है, और आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है या फिर पाइसेस है, लियो है, टॉरस है या जेमिनाई है, उसके बारे में तफसील से मैं आपको बताऊंगी इसी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अब वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर का हॉरोस्कोप भी आप चेक करेंगे, और सब्सक्राइब का बटन आपने जरूर प्रेस कर देना है, बेल आइकॉन का भी बटन आपने प्रेस कर देना है। उसके अलावा फीडबैक के लिए आप सब लोगों के लिए जो कमेंट बॉक्स का सेक्शन है उसमें आप दिल खोल कर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण 12 अगस्त को आखिरी सूरज ग्रहण होने वाला है। वैसे तो स्पेशल वीडियो भी आने वाली है मेरी इसी चैनल पे, आप देख सकेंगे स्पेशल वीडियो फॉर सोलर इक्लिप्स के। उससे आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। जब भी कोई सूरज ग्रहण आता है तो कुछ लोगों की जिंदगी में बिगनिंग्स होती हैं और कुछ लोगों की लाइफ में एंडिंग्स हो रही होती हैं, चाहे वो करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, ट्रैवल हो या फिर हेल्थ हो। हर हवाले जिंदगी का जो मुख्तलिफ जो एक साइकिल है उसमें एंडिंग्स भी होती हैं और बिगनिंग्स भी होती हैं। अब ये जो साल है 2026 का ये जो लास्ट सोलर इक्लिप्स है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगी जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आप देखेंगे सोलर इक्लिप्स स्पेशल, उसमें आप देख सकते हैं फॉर एरीज टू पाइसेस क्या असर होगा। इस हफ्ते के जो व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी बाकी तमाम प्लैनेट्स की पोजीशन, और जिसमें सन जो है वो इस वक्त मौजूद है कैंसर में, और मरकरी प्लैनेट भी जो है वो मौजूद है इन कैंसर। ऑब्वियसली सोलर इक्लिप्स का क्या मतलब होता है, सन प्लैनेट से इसका ताल्लुक होता है, सूरज से इसका ताल्लुक होता है, और ये सोलर इक्लिप्स जो है वो कैंसर होगा, कैंसर में मौजूद होगा। अब सूरज और सन और मरकरी की जो पोजीशन इस वक्त कैंसर पे है, तो इस हफ्ते की जो डिटेल है इस वक्त जो है तमाम स्टार्स के लिए ये रीडिंग है। फोकस कीजिए अपने घर पे, फोकस ऑन योर फैमिली, योर होम, एजुकेशन एंड योर कम्युनिकेशन। और आपकी एजुकेशन आपके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपकी फैमिली इस वक्त बहुत आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपका घर, आपके घर से रिलेटेड जो लोग हैं, रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके फादर और मदर, क्योंकि कैंसर जो है वो मून प्लैनेट उसको रूल करता है, और सन जो है ऑब्वियसली लियो से उसका ताल्लुक होता है। तो मदर और फादर दोनों की रिस्पेक्ट करना, उनका ख्याल रखना आपके सन प्लैनेट और मून प्लैनेट को स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा जुपिटर प्लैनेट और वीनस प्लैनेट इन जेमिनाई में होंगे, तो आपको अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज को गेन करना है, अपनी बिजनेस डिस्कशंस में ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप लिखते हैं, अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल्स हैं तो और ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। ट्रैवलिंग, जिन लोगों की बहुत अरसे से ब्लॉक है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, प्लान करते हैं लेकिन या कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है,
वो आप करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वीनस प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट इन जेमिनाई हैं और ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते की जो थोड़ी बहुत जो रेमेडीज हैं उसमें डू मेडिटेशन, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, रिस्पेक्ट योर फादर, और डोनेट कर सकते हैं ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स या वाइट कलर की कोई भी ऐसी चीज जिसमें चीनी, चावल, आटा, दूध या कोई भी चीज, सफेद कलर का कपड़ा भी हो सकता है। इन चीजों को डोनेट करने से, इन रेमेडीज को इस्तेमाल करने से आपके ये प्लैनेट्स जो हैं और स्ट्रांग हो सकते हैं। बाकी उसके अलावा मार्स प्लैनेट इन वर्गो है, जुपिटर प्लैनेट मैंने आपको बताया जेमिनाई में है, सैटर्न प्लैनेट भी इस वक्त पाइसेस में है जो रेट्रोग्रेशन पोजीशन पर है। और मैं लास्ट जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं एवरी वीक, उनको पता है कि आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है और अपने जो भी आपने पास्ट में जो काम किए हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं या रिलेशनशिप वाइज, चाहे आपके करियर वाइज, आपके प्रोफेशनल वाइज जो है, जो भी आपने लाइफ में काम किया है उसको लेकर आपने लेसन लेना है, यानी कि उन गलतियों को दोबारा से रिपीट नहीं करना है। और हर इंसान मिस्टेक्स करता है और उन मिस्टेक्स से लर्न करना है, लेसन लेना है। और जब सैटर्न प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो इसका ये मतलब होता है कि आप अपने पास्ट जो था आपका, वो इस वक्त आपको लेसन के तौर पर आपके सामने आया हुआ है और उससे आपको अपनी पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं उनको बेहतर करना है, ठीक करना है, उनको दोबारा से रिपीट नहीं करना है। सो ये थी कुछ एस्ट्रोलॉजी की मालूमात। और अब हम टैरो की तरफ आएंगे, क्योंकि टैरो जो है वो बताएगा आपका हॉरोस्कोप, इस हफ्ते की पूरी डिटेल कि आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहेगा। टैरो के साथ कुछ गाइड मैं आपको करूंगी। देखते हैं कि टैरो आपके लिए, यानी कि एरीज जिनका जिनका बुर्ज हुमल है, सन साइन, मून साइन से आप फॉलो करते हैं, राइजिंग साइन से आप देखते हैं, या आपको अपनी तारीख पैदाइश की मालूमात नहीं है, तो आप अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपको गाइड किया जाएगा कि आपका स्टार क्या है। आप अपने नेम के अकॉर्डिंग भी आप अपना स्टार चेक कर सकते हैं। सो एरीज वालों के करियर की पहले बात करते हैं। मुझे तो यहाँ पे इस हफ्ते ट्रैवलिंग है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो पार्टनरशिप पे हो सकता है, मिलके किसी के साथ एक पार्टनरशिप, एक कॉपरेशन नजर आ रही है, या सफर पे आप जा रहे हैं, या ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हैं, या किसी की मदद आपको मिल रही है, यानी कि कोई ऐसा काम जो नहीं हो पा रहा था, काफी अरसे से अटका हुआ था, तो वो काम किसी की हेल्प से, चाहे नौकरी है, चाहे आपका कारोबार है, चाहे आपकी पेमेंट्स है, या कोई भी ऐसा काम जो काफी अरसे से आप ब्लॉक फील कर रहे थे, किसी की मदद से, चाहे वो आपका कोई दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, या फिर कोई फैमिली है, वो आपकी हेल्प से, उनकी हेल्प से आपका वो काम हो जाएगा। उस परेशानी से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि किसी की हेल्प ली जाए, नहीं ली जाए, फेवर लिया जाए, नहीं लिया जाए, क्या ये मुनासिब है या नहीं है, तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। आपको एक अल्लाह ताला किसी न किसी को जरिया बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो आप समझते हैं कि ये आपकी इस काम में मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको सही मशवरा दे सकते हैं, तो क्यों नहीं आपको उनकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो किसी को जरिया बनाते हैं आपकी हेल्प करने का। तो हो सकता है कि आप उस परेशानी में काफी अरसे से हैं और सोच रहे हैं, किसी मदद का इंतजार कर रहे हैं, तो ये कुदरती मदद भी हो सकती है। आपको इनिशिएट करने में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, और वाकई वो काम किसी के कांटेक्ट से, किसी के फेवर से, किसी की हेल्प से वो रुका हुआ काम आपका हो जाएगा। इसी तरीके से जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो वो भी किसी के फेवर से, किसी के कांटेक्ट से आपको नौकरी भी हासिल हो जाएगी। प्रमोशन अटकी हुई है, नहीं हो रही है, किसी की फेवर, किसी के कांटेक्ट, किसी की हेल्प से आपका वो काम भी हो सकता है।
किसी के साथ अगर अकेले ट्रैवल नहीं हो रहा, आप बार बार स्ट्रक कर हो जाते हैं, प्लान करते हैं, तो किसी के साथ मिलकर ट्रैवल अगर आप कर लें तो भी होता है कि दो लोग अगर मिलकर कोई काम करते हैं कि दोनों के नसीब से, दोनों की किस्मत से वो बात जो है रुकी हुई काम हो जाती है। इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि जैसे कि इमिग्रेशन वीजास वगैरह जिन लोगों ने अप्लाई किए हैं तो उनके भी किसी की हेल्प से, किसी की कॉपरेशन से, पार्टनरशिप से, इस वक्त एरीज वालों को अगर आप बिजनेस के बारे में प्लान कर रहे हैं तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। किसी के साथ शेयरिंग पे आप इन्वेस्टमेंट करें, पार्टनरशिप पे कोई काम करें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, आईटी का काम है, कोई भी आपका काम है, आप ये काम किसी के साथ मिलके कर सकते हैं। पैसों को लेके इस हफ्ते आपने बहुत एहतियात करनी, यहाँ पे डेविल की एनर्जी नजर आ रही है। आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको ट्रैप करना चाहती हैं, फंसाना चाहती हैं, पैसे लेकर आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपने बहुत ख्याल रखना है कि कोई आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, चीटिंग ना हो जाए, और आपकी रकम, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग फंस सकती है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग है, जो भी है, आपका अमाउंट फंस सकता है। आपको बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है। उसके अलावा रिलेशनशिप, अगर जो लोग सिंगल हैं उनकी बात करें तो उनकी लाइफ में हीलिंग नजर आ रही है, और एरीज वाले अब आगे बढ़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत परेशानियां देखी, बहुत मुश्किलात देखी, बहुत सफर किया, बहुत धोखे मिले, चीटिंग हुई, लोगों ने आपको यूज किया या आपका फायदा उठाया, आपके प्यार का, मोहब्बत का, केयर का, हर चीज का लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपसे फायदा लिया और अपने रास्ते चल पड़े। तो उन एरीज वालों के लिए अब अच्छा टाइम है कि उनके अंदर विजडम और अकल आ गई है, और अब आप अपने लिए सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या ठीक है। और मुझे लगता है कि पास्ट की बहुत सारी गलतियां आपसे हुई और अब आपको रियलाइजेशन हो गई है, और वो चीज आप अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और उसके बाद जो है, अब आप पास्ट का एक्स या जो भी था, या इस वक्त जो प्रेजेंट है, या कोई भी ऐसी चीज जो टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, उसको आप लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना फोकस आप कुछ और कर रहे हैं। वो जो आप सोच रहे थे शायद वो आपकी मंजिल थी ही नहीं, वो एक शायद एक धोखा था, और जो है वो उस धोखे से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी में हैं, लोनली हैं, या रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, तो भी आप अब उस स्ट्रेस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है शादी के हवाले से भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। शादीशुदा लाइफ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपस में मोहब्बत, प्यार और कम्युनिकेशन और बातचीत से मसले हल हो सकते हैं। स्टिल थर्ड पार्टी नजर आ रही है कि कोई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं रिलेशनशिप में, और इंटरफेरेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप ऑब्वियसली मुतासिर होता है, डिस्टर्ब होता है, और कुछ ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं आपके पार्टनर को या आपको, और उस वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे 3 का कार्ड है जो थर्ड पार्टी को शो कर रहा है, लेकिन बातचीत से बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। आपने देखा है मुल्क, बहुत बड़े बड़े सुपर पावर्स के दरमियान जो है वो जंगे हो जाती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करते हैं। जो मिसकम्युनिकेशन होती है, गलत फहमियां हो जाती हैं लोगों की वजह से या अपनी वजह से, तो बात करने से बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, और बात करनी चाहिए, और बात सुनने का भी हौसला होना चाहिए। बात करने से, कम्युनिकेशन से काफी चीजें आपकी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं एरीज वालों की। हेल्थ के हवाले से पेट की चीजों को एहतियात करें, पेट गड़बड़ कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग या कोई भी ऐसी चीज गट में प्रॉब्लम हो सकती है। खाने का ख्याल रखें, हेल्दी फूड खाएं। आजकल
जो बाहर के खाने हैं वो बहुत सख्त अनहेल्दी हैं, तो केयर करें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उन्होंने भी बहुत सफर किया है, नाउमीदी और फेलियर और बहुत परेशानियों से गुजरे हैं, नाकामियों से गुजरे हैं, लेकिन अब यहाँ पे सन का कार्ड है। सो कुदरत आपका साथ देगी, आप कामयाब होंगे, सक्सेसफुल भी होंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, और स्पेशली आपके वालिद यानी कि आपके फादर की काफी सपोर्ट आपको होगी, या फैमिली में से कोई ऐसा इंसान है या आपके भाई हैं, कोई ऐसा है जो आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे और कुदरत की सपोर्ट के साथ साथ होगा। सो कामयाबी नजर आ रही है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अब गाइडेंस भी देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है। सबसे पहले मैं लव गाइडेंस देखूंगी आपके लिए। ओके, आपके पर्सन के साइड से एक मैसेज है आपके लिए, बहुत रोमांटिक है, और वो कहते हैं लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। और वो कहते हैं कि आप जब अपने दिल में झांकेंगे, डीपली फील करेंगे, तो आपको आपके पर्सन का लव फील होगा। माई लव फॉर यू इज डीप एज द ओशन। तो उनका प्यार बहुत ज्यादा डीप है, बहुत गहरा है, लाइक एन ओशन। So general guidance say you are at the end of a cycle in your life. Call upon your angels to comfort you and guide you to your next step. Happiness awaits you now. तो आपकी लाइफ का एक फेज, एक साइकिल खत्म हो चुका है, चाहे वो अच्छा था, बुरा था, और एंजल्स अब आपको कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं, गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपकी लाइफ में खुशियां, हैप्पीनेस जो है आपका इंतजार कर रही हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 7, 16 और नंबर 25, और कलर्स हैं एरीज वालों के व्हाइट एंड ब्लू, ये कलर पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सबका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे या सलामो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली दुरूद पाक के साथ अवल आखिर बावजू होकर आपने ये इसम जरूर विर्द करना है। और लास्ट में आपके लिए जो गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस, इफ यू बिलीव, अपने ऊपर बिलीव करें, कुदरत पे बिलीव करें, डिवाइन पे बिलीव करें, यूनिवर्स पे बिलीव करें। जितना आपका बिलीव स्ट्रांग होगा उतना ही आपकी लाइफ में मौजे होंगे, जो है चेंजेस आएंगे, न्यू बिगनिंग्स होंगी। सो ये था एरीज। और अब बात करेंगे टॉरस वालों की। और टॉरस वालों के लिए थोड़ी सी स्लो मामलात हैं, स्पेशली आपका काम, बिजनेस, जॉब के हवाले से प्रमोशन रुकी हुई है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बिजनेस में भी मुझे लगता है अनसर्टेनिटी आपकी रहती है। आप सोचते हैं जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको आउटकम नहीं मिल पाता है। जितने आप हार्ड वर्किंग हैं, जितने ज्यादा सिंसियर हैं, जितने फोकस्ड हैं, और जितनी एफर्ट आप करते हैं, वो चीज आपको नहीं मिलती है। हो सकता है किसी ऐसे स्पेसिफिक काम को इस वक्त टॉरस जो है वो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, ये काम हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे कोई ब्लॉक है, या नौकरी की कोशिश है, प्रमोशन की कोशिश है, कारोबार में कुछ कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको चाहिए, कोई प्रॉपर्टी मैटर है, कोई कोर्ट का मसला है, कोई भी ऐसी है, तो उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, हो जाएगा आप काम, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने कहा आपकी इस हफ्ते की जो एनर्जी है वो स्लो है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आपने अपना 100% दे रहे हैं और दे दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें अपने वक्त मुकर्रर पे ही होती हैं। जितना भी हम कोशिश करें कि ये चीज अब हमारे मुताबिक हो, लेकिन बाज औकात, बल्कि अक्सर औकात नहीं हो पाती है। जो अल्लाह ताला ने एक टाइम फिक्स किया हुआ है उसी टाइम पे वो काम होगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ कोशिश होती है कि हम कोशिश करें, हमारा फर्ज है कोशिश करना, मेहनत करना, एफर्ट करना, और उसके बाद कुदरत पे उस चीज को छोड़ दें, और इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बल्कि आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, बल सिर्फ एक छोटा सा एक स्टेप है जो लेने होने में थोड़ा वक्त लग रहा है, और जल्दी वो हो जाएगा। और वो हो गया तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, कारोबार में तरक्की भी नजर आ रही है, प्रोग्रेस नजर आ रही है।
कहीं जाना चाहते हैं सफर पे, कोई भी ऐसा काम है जो रुका हुआ है, ब्लॉक है, वो भी आपका हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम है। पैसों को लेके बहुत सोच समझ के नजर आ रहा है कि टॉरस बहुत कैलकुलेटिव है, सेविंग की तरफ उनका बहुत फोकस है, या जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को बिल्कुल आपने माइनस किया हुआ है, कट किया हुआ है कि अब गैर जरूरी खर्चे नहीं करने हैं। इस वक्त बहुत समझदारी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या पैसों की लेन देन को लेकर बहुत केयरफुल हुए हुए हैं, बहुत एहतियात से काम कर रहे हैं। किसके साथ पैसों को देना है, लेन देन है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर जो भी आपकी अर्निंग है उसको किस तरीके से खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। तो बहुत समझदारी के साथ आप अपना इस वक्त चल रहे हैं, बहुत कैलकुलेटिव नजर आ रहे हैं। और थोड़ा बहुत आपका इस वक्त फोकस है, सेविंग जरूर करनी है आपने इस हफ्ते। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी नजर आई, टॉरस वालों की बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। उसके बाद अगर हम देखें टॉरस वालों के रिलेशनशिप साइड, लव साइड, तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ठीक है, थोड़ी लोनलीनेस नजर आ रही है, लेकिन आई थिंक आप भी उस लोनलीनेस के काफी टॉरस यूज टू भी हो गए हैं। आप ये सोचते हैं कि एक टॉक्सिक पर्सन के से बेहतर है कि आप अकेले ठीक हैं, और जो है वो एक लोनलीनेस की तो एक ऑब्वियसली एक अलग फीलिंग तो होती है, लेकिन ये बेहतर है कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में आना जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत ज्यादा जिसमें आप सफर कर रहे हैं, जिसमें बहुत परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, मुश्किलात हैं, उन चीजों से आपने अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर दिया है। और तो ये बहुत अच्छा है। इस वक्त आप अपने ऊपर बहुत फोकस है, अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग, अपना वार्डरोब, अपनी चीजों को लेकर आप इस वक्त बहुत फोकस्ड हैं, अपना ख्याल बहुत कर रहे हैं। और यहाँ जो रिलेशनशिप के हवाले से अगर हम देखें, टॉरस वाले, शादीशुदा जिंदगी आपकी कोई इतनी अच्छी नहीं है, या आप इतने खुश नहीं हैं। काफी ऐसे टॉरस हैं जो डिवोर्स और खुला वाली सिचुएशन भी चल रही है, या सेपरेशन में है, और ला ताल्लुकी वाला भी नजर आ रहा है, परेशान है, डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, कुछ ऐसा भी है। या फिर इमोशनल डिटैचमेंट नजर आ रही है टॉरस की आपके अपने पार्टनर से, कि इमोशनल ठीक है, फराइज अंजाम दे रहे हैं, घर के भी काम चल रहे हैं, बच्चों के मामला चल रहे हैं, लेकिन एक इमोशनल बॉन्डिंग आप में वो मिसिंग है। आप दोनों में वो चीज नहीं, एक दूसरे से आप लोग शेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारते हैं, या इंटीमेट नहीं होते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है। वो टॉरस वालों की ये साइड जो है वो मुझे मिसिंग नजर आ रही है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें ठीक है। सेहत जो है टॉरस वालों की इस वक्त न्यू बिगनिंग्स है, कि मुझे काफी बेहतरी टॉरस वालों की इस हफ्ते सेहत बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि आप काफी एनर्जेटिक भी नजर आ रहे हैं। नई नई चीजें, कुछ एडवेंचर, कोई ट्रैवल, कोई जिम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जो है वो स्टडी वाइज, एजुकेशन वाइज आपकी प्रोग्रेस नजर आ रही है, कि आप अब थोड़ा हिलने, खुद से भी एफर्ट करने लगे हैं। तो ये है। अब गाइडेंस देख लेते हैं। लव गाइडेंस है आपके लिए, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो आपके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, पावर दी है, कि आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपकी जो गट है, आपकी जो छठी हिस्स है, वो आपको बताती है कि आपके लिए क्या सही है, कौन सी डायरेक्शन सही है, कौन सी गलत है। और आपके अंदर अल्लाह ने पावर दी है कि अगर वो चीज आपको सूट नहीं कर रही है, जिस डायरेक्शन में आप नहीं जाना चाहते हैं, आपकी गट कह रही है कि नो, तो आप नो कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, उसको इस्तेमाल करें और वॉक अवे करें एट एनी टाइम। जनरल गाइडेंस है, यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विथ एनिमल्स, योर पेट्स ऑन अर्थ एंड हेवन आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स। तो आपकी शायद पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ कुछ स्पेशल बॉन्डिंग हो सकती है, उनके साथ वक्त आप गुजार सकते हैं, और वो आपके लिए दुआ गो है। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, वो चेक कर लेते हैं। नंबर 1, 10, 19 और 28। और कलर्स होंगे टॉरस वालों के लिए ग्रीन एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप विद करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा वलाखे दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद लाजमी कीजिएगा। बावजू होकर आपने
रोजाना या हयू या कय्यूम 101 टाइम्स। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, और यूनिवर्स की गाइडेंस है बी असर्टिव। यू हैव टू बी असर्टिव, पॉजिटिव। अपने अपने माइंडसेट को, अपनी एनर्जी को आपने पॉजिटिव रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात होगी जेमिनी की। जेमिनी की हॉरोस्कोप है, और बुर्जोजा भी इसको कहते हैं। आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, राइजिंग साइन, या फिर अपने नेम के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। जेमिनी अगर आपका ज़ोडिक साइन है, बुर्जोजा है, तो आपके करियर में अनसर्टेनिटी और कुछ कंफ्यूजन्स हैं इस वक्त। जेमिनी के माइंड में यहाँ पे मून का कार्ड है, जो अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन्स को शो करता है। आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या एक जगह पे आप टिक कर काम नहीं कर पाते हैं। कभी एक काम शुरू करते हैं या प्लान करते हैं, और उसके बाद उसको एक इनकम्प्लीट छोड़कर फिर कोई और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो वो चीज जो है आपके काम में बहुत बड़ा जो एक हर्डल है, वो चीज है। अगर एक ही जगह पे जेमिनी फोकस कर रहे और अपनी कंफ्यूजन्स को, अपने डबल माइंडेड जो एनर्जी रहती है जेमिनी वालों को, वो उसको अगर खत्म कर दे, तो जेमिनी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अपने यहाँ इस हफ्ते भी यही सिचुएशन है। कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत हसद करते हैं, जेलसी बहुत ज्यादा इस वक्त आपके सराउंडिंग्स में ऐसी एनर्जीज नजर आ रही हैं कि इस हफ्ते कुछ ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, मुलाकातें होंगी, या कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपके आसपास जो बहुत ज्यादा हसद करते हैं। ये प्रोफेशनल जेलसी ही है। ऑब्वियसली करियर की मैंने कार्ड निकाले हैं जो जेलसी के कार्ड्स हैं। एनिमीज हैं, दुश्मन है, वो किसी भी हवाले से दुश्मनी आपकी हो सकती है। कोई इनहेरिटेंस का मसला है, या जॉब या बिजनेस के हवाले से कुछ दुश्मन है आपके, जो आपकी ताक में बैठे रहते हैं, और उनसे आपको केयरफुल रहना चाहिए। आपको अपने दुश्मनों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पैसों को लेके जेमिनी, ये हफ्ता आपका खर्चे का हफ्ता है। ट्रैवलिंग या शॉपिंग कर रहे हैं, या दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, या फिर कारोबार में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है कहीं पे, आपकी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो एक न्यू बिगनिंग भी है, हो सकता है कोई नया चैप्टर भी आपका ऑन हो सकता है। सोर्स ऑफ इनकम कोई नया भी बन सकता है, कोई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट, कोई कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नई शॉप, या कुछ भी आप की खरीदो फरोख्त भी मुझे नजर आ रही है। तो ओवरऑल अनसर्टेनिटी है आपके काम में, आपके फाइनेंस में। कभी अप एंड डाउन बहुत ज्यादा रहता है, स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर आप कुछ परेशान भी रहते हैं, और हर वक्त कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं, लेकिन आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका फोकस एक जगह पे नहीं है। जेमिनी वालों का वो चार चीजों के बारे में सोचते हैं, मल्टीपल चीजों के बारे में सोचते हैं। इस वजह से आई थिंक आपके काम में बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। रिलेशनशिप की बात करते हैं, यहाँ पे जेमिनी वाले पास्ट के बारे में अभी भी वो फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट में आपके कोई एक्स हैं, या कोई कोई भी ऐसा है, या पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अभी भी आपके माइंड में है, या आप किसी को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। कोई ऐसा पुराना दोस्त जो आपको बहुत ज्यादा याद आएगा, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। या आपका कोई नो कांटेक्ट इस वक्त चल रहा है, तो उनको भी आप मिस कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आपके साथ रियूनियन करते हैं, या आपका उनसे कब कांटेक्ट होता है। तो थोड़ी सैड एनर्जी नजर आ रही है जो सिंगल जेमिनाइज हैं। मैरिड जो जेमिनाइज हैं उनकी बहुत ऑपोजिट है, सेलिब्रेशन टाइम, हैप्पीनेस। ट्रैवल भी आप कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और किसी इवेंट, किसी तकरीब में, किसी शादी की तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकती है, घर में कोई तकरीब हो सकती है, कोई फन मुझे नजर आ रहा है। और एक दूसरे के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप, गपशप, कम्युनिकेशन, और घर के मामलात और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है जेमिनी की अपने पार्टनर के साथ। तो एक हैप्पीनेस एनर्जी नजर आ रही है। इस हफ्ते आप बहुत खुश रहेंगे। बच्चे की पैदाइश भी हो सकती है, प्रेगनेंसी की भी जो है कोई विश आपकी पूरी हो सकती, कोई ऐसी दुआ घर से रिलेटेड भी पूरी हो सकती। घर में कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं, रेनोवेशन वगैरह, या कोई तब्दीली, या घर भी चेंज हो सकता है। ओके, सेहत के हवाले से देखें तो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बहुत
सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन स्टडीज के हवाले से देखें तो ट्रैवल है, कहीं आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप या बैरून मुल्क जाकर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है तो किसी की हेल्प, वो कंसल्टेंट हो सकता है, प्रोफेशनल कोई पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है जो आपकी सपोर्ट या आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, जिससे आपका मसला हल हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर आप मिलकर किसी के साथ जो कंबाइंड स्टडी होती है अगर वो करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये था जेमिनाई। और अब गाइडेंस देख लेते हैं क्या है इस हफ्ते की गाइडेंस जेमिनाई की। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। तो अभी जेमिनाई की लव के बारे में जो चीज आई है कि स्टॉप फोकसिंग ऑन योर पास्ट इवेंट्स। पास्ट जो इवेंट्स जो गुजर गया वक्त वो गुजर गया, उस पर फोकस करना आपने बंद कर दें। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस। और लाइफ जो है, जिंदगी बहुत कीमती है। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। अपनी ड्रीम, अपनी इमेजिनेशन जो हैं वो पॉजिटिव रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। आई ब्रिंग योर मैसेज फ्रॉम योर डिकीज लव वन। जो आपकी लाइफ में कैसे कोई ऐसा लव वन जो इस दुनिया में अब नहीं रहा है और वो आपको मैसेज दे रहे हैं, और हो सकता है आप उनको बहुत मिस करते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स या आपके पार्टनर या आपका कोई ऐसा दोस्त जो इस दुनिया से चले गए। वो कह रहे हैं आई एम हैप्पी एंड पीस एंड आई लव यू वेरी मच, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। अपने मुझे लेकर आप वरी मत करें, एंशियस मत हो, परेशान ना हो। वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो जहां पे भी हैं बहुत खुश हैं। आपके लकी नंबर्स इस वीक के हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। और कलर्स होंगे व्हाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे वो है या रहीमो या करीमो 101 टाइम्स डेली बावजूद होकर दुरूद पाक के साथ आपने ये विर्द लाजमी लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स का मैसेज, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव रहना है, असर्टिव रहना है। अब बात होगी कैंसेरियंस की। और आने वाला हफ्ता बुध सुल्तान ये कि कैंसर का हफ्ता कैसा रहेगा। आप ये हॉरोस्कोप सन साइन, मून साइन या अपने राइजिंग साइन या अपने नेम के अकॉर्डिंग भी अपना स्टार साइन चेक कर सकते हैं, अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। काम के हवाले से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत हसद करते हैं। आपके वर्क प्लेस पर लोग ऐसे हैं जो बहुत जेलस हैं। आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, बहुत ज्यादा हसद नजर आ रहा है और वो आपको स्टॉक करते हैं, चेक करते हैं। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको स्टॉक किया जाता है या जहां जो आपका काम है उसको देकर स्टॉक किया जाता है कि आखिर आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, ये भी आपकी नेक्स्ट जो प्लान है वो क्या है, ये चीज भी नजर आ रही है। काम थोड़ा स्लो चलेगा, जैसे थोड़ा एक्सपेक्ट करें इस हफ्ते कि आपका कोई प्रमोशन हो सकता है या नौकरी के हवाले से इंटरव्यूज हो सकते हैं, वो हो जाएंगे। लेकिन प्रमोशन में या कोई ऐसा बड़ी अचीवमेंट में थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप अपना स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन आपका स्टेबिलिटी नजर आ रही है। पैसों को लेकर बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं कैंसेरियंस को। और अब जो पास्ट में आपने जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, अब दोबारा आप उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते। इस वक्त बहुत केयरफुल है और बहुत जजमेंटल है। अगर कोई पैसों की बात करता है तो आप बहुत जज करते हैं कि आया इनकी इंटेंशन क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, ये पैसों की डिमांड क्यों कर रहे हैं। या अगर कोई ऑफर आती है आपको, सेविंग या कोई ऐसा प्लान होता है, बिजनेस प्लान होता है या प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज है, तो आप उनको बहुत ज्यादा जज करते हैं और आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं। पैसों को लेकर आप किसी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं इस वक्त और ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। और इस हफ्ते की एनर्जी भी यही नजर आ रही है मुझे। जो लोग सिंगल कैंसेरियंस हैं उनकी बातचीत हो सकती है, बात पक्की फिक्स हो सकती है, रिश्ता आ सकता है, शादी की तैयारियां नजर आ रही हैं, बहुत जल्द शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो लोग ब्रेकअप या नो कांटेक्ट में है उनका कांटेक्ट हो सकता है, फॉर्मल कोई कम्युनिकेशन भी मुझे नजर आ रही है और कोई आपको डायरेक्ट प्रपोज भी कर सकता है। इस वक्त ये हफ्ता आपकी कम्युनिकेशन का, हल्की फुल्की कम्युनिकेशन आपकी शुरू हो सकती है।
मैरिड जो कैंसेरियंस है उनके लिए है कि हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, घर में एक हैप्पीनेस नजर आ रही है, फैमिली टाइम बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं, कोई गुड न्यूज बच्चे से रिलेटेड औलाद की उम्मीद भी बन सकती है, और कोई रिश्तेदार ऐसे जो बहुत ज्यादा आपसे नाराज थे, या कोई ऐसा दोस्त जो आपसे नाराज था, जिसके साथ आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था, तो उसके साथ आपका दोबारा से अब रिकनेक्ट हो सकते हैं, और किसी रिश्तेदार से आपकी नाराजगी भी दूर हो सकती है। सेहत के हवाले से सेहत आपकी अच्छी रहेगी, और जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त बहुत कंपटीशन है, आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको क्या कौन सा करियर चूज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, इस चीज को लेकर इस वक्त जो है बहुत ज्यादा आपको चूजी बनना पड़ेगा और किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है कि आपका या तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपका एग्जाम देना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपका हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त कैंसेरियन जो है बहुत फोकस्ड है अपनी अपनी स्टडी को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस है, और कोई मेडल, कोई डिग्री भी आपको, कोई अवार्ड भी मिल सकता है। ओके सो अब है गाइडेंस टाइम, और यहाँ पे डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट, कोई भी डिसीजन गिल्ट की बेस पे आप नहीं लें, आपको पता है आपको क्या करना है, और जिस तरीके से आप दूसरों के साथ इतने लॉयल रहते हैं, अपने साथ भी लॉयल रहा करें, जो आपके लिए बेहतर है वो ही आप चूज किया करें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, सी द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू विद कंपैशन। कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, किसी ऐसे मसले में आप फंसे हुए हैं, इनडिसाइसिव हैं, डबल माइंडेड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन, क्या आपके हक में बेहतर है, किसी और से उसका पॉइंट ऑफ व्यू जरा सुने, गौर करें कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हो सकता है उससे आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30, और उसके बाद कलर्स हैं कैंसेरियंस के व्हाइट, पिंक एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है वो है या हयू या कयूम, 101 टाइम्स डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है, 101 मरतबा या हयू या कयूम। लास्ट में आपके लिए जो मैसेज है वो है रिकवरी। अब हेल्थ की रिकवरी हो सकती है, फाइनेंस की रिकवरी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप या लव की रिकवरी हो सकती है, तो कुछ रिकवर हो रहा है, या हो सकता है कि आप खुद भी रिकवर कर रहे हैं, कुछ चेंजेस, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ओके सो ये था हॉरोस्कोप इन तमाम ज़ोडिक साइंस का, एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसेरियंस। होपफुली आपने इस एपिसोड को भी एंजॉय किया होगा, और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स। आप सब लोगों के लिए आपकी राय की मैं मुंतजिर रहती हूँ, आपको कैसी लगती है मेरी गाइडेंस, मेरा हॉरोस्कोप, मेरी एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग, ये सुनने के लिए मैं वेट करती हूँ। आपकी राय जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप जो है कमेंट जरूर किया करें। उसके अलावा जो है, जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, इन नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं, 0330811511 व्हाट्सएप या कॉल के जरिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते रहेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड आपने जरूर देखना है, सूरज ग्रहण आने वाला है, लास्ट सोलर इक्लिप्स है 2026 का। अल्लाह हाफिज।